मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पूर्वी चंपारण से अपनी समाज सुधार यात्रा करने जा रहे हैं। मोतिहारी से शुरू होकर यह यात्रा 15 जनवरी को पटना में समाप्त होगी। इस यात्रा के दौरान नीतीश बिहार के सभी जिले घूमेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। साथ ही राज्य में चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक भी करेंगे। जनसभाओं में जिलों के जीविका समूह की महिलाएं भाग लेगी, जिसमें पूर्ण शराबबंदी अभियान, दहेज प्रथा उन्मूलन, बाल विवाह मुक्त अभियान से संबंधित राज्य सरकार की महत्वपूर्ण नीतियों और निर्णयों पर विचार रखे जाएंगे। यह नीतीश की कोई पहली यात्रा नहीं है। इससे पहले वह बिहार की 12 यात्राएं कर चुके हैं। सभी यात्राओं की खास बात यह है कि इन सब की शुरुआत चंपारण की धरती से हुई है। कभी अपनी यात्रा की शुरुआत पश्चिमी चंपारण से करते हैं तो कभी पूर्वी चंपारण से, मगर चंपारण फैक्टर जरूर शामिल रहा है। इस फैक्टर पर जब जदयू नेताओं से सवाल पूछा जाता है तो वह इसे महात्मा गांधी से जोड़ते हुए कहते हैं कि चंपारण आंदोलन की धरती रही है। जदयू द्वारा नीतीश कुमार को महात्मा गांधी के करीब खड़ा कर दिया जाता है। नीतीश कुमार भी कई बार अपनी भाषणों में गांधी जी का जिक्र कर चुके हैं। उनकी बातों पर अमल करने की सीख भी देते रहते हैं। महात्मा गांधी ने भी 1917 में चंपारण से ही अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की थी। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि चंपारण से दिया गया संदेश पूरे बिहार और देश में फैलता है। उसका असर भी सकारात्मक होता है। इसे गांधी की कर्मभूमि के भी नाम से जाना जाता है। शायद यही वजह है कि हर बार की तरह इस बार भी नीतीश कुमार अपनी समाज सुधार यात्रा के लिए गांधी की धरती को ही चुना है। नीतीश कुमार अपनी पहली यात्रा 12 जुलाई 2005 को चंपारण से शुरू किया था। इस यात्रा का नाम न्याय यात्रा दिया गया था। उस समय नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं थे। किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू था। दूसरी यात्रा 9 जनवरी 2009 को पश्चिमी चंपारण के बगहा से शुरू हुई थी। इसका नाम विकास यात्रा रखा गया। इस समय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और बिहार में विकास की लकीर खींच दी थी। तीसरी यात्रा भी उन्होंने चंपारण से शुरू की थी। 17 जून 2009 को शुरू हुई इस यात्रा का नाम धन्यवाद यात्रा रखा गया था। यह समय लोकसभा चुनाव के बाद की थी। उस समय नीतीश कुमार जदयू और बीजेपी के अकेले स्टार प्रचारक थे। लोकसभा चुनाव में जदयू और भाजपा को भारी सफलता मिली थी। चौथी यात्रा 25 दिसंबर 2009 को पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर से शुरू हुई थी। इसका नाम प्रवास यात्रा रखा गया था। इस यात्रा के दौरान नीतीश कुमार ने जिलों में प्रवास कर वहां की समस्याओं को जानने की कोशिश की थी। अधिकारियों की मौजूदगी में सभी विकास योजनाओं की समीक्षा करते थे। पांचवी यात्रा इन्होंने 28 अप्रैल 2010 को पश्चिमी चंपारण से शुरू की थी। इस यात्रा का नाम विश्वास यात्रा रखा गया था। विधानसभा चुनाव 2010 से ठीक पहले इस यात्रा को करने के पीछे का उद्देश्य जनता का सरकार पर विश्वास बढ़ाना था। छठी यात्रा 9 नवंबर 2011 को पश्चिमी चंपारण के बगहा से शुरू हुई थी। इसका नाम सेवा यात्रा रखा गया था। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोगों को धन्यवाद किया था और सेवा यात्रा के माध्यम से यह संदेश दिया था कि बिहार के लोगों ने उन्हें सेवा करने का मौका दिया है, वह सेवा करेंगे। सातवीं यात्रा भी इन्होंने पश्चिमी चंपारण से शुरू की थी। 19 सितंबर 2012 को शुरू हुई इस यात्रा का नाम अधिकार यात्रा रखा गया था। इस दौरान बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात करने के लिए लोगों के बीच गए थे। आठवीं यात्रा 5 मार्च 2014 को पूर्वी चंपारण से शुरू हुई थी। इस यात्रा का नाम संकल्प यात्रा रखा गया था। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार ने ये यात्रा देश में नरेंद्र मोदी की लहर में लोगों के बीच मन टटोलने पहुंचे थे। नौवीं यात्रा पश्चिमी चंपारण से 13 नवंबर 2014 को शुरू हुई थी। इसका नाम संपर्क यात्रा रखा गया था। लोकसभा चुनाव 2014 में करारी हार के बाद आम लोगों से संपर्क करने के लिए ये यात्रा की गई थी। निश्चय यात्रा के नाम से शुरू हुई नीतीश की 10वीं यात्रा
पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज से हुई थी। इस यात्रा के दौरान सीएम तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं, खासकर 7 निश्चय से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की थी। 11वीं यात्रा 7 दिसंबर 2017 को पश्चिमी चंपारण के बगहा से शुरू हुई थी। अपनी सरकार में विकास कार्यों की समीक्षा के लिए नीतीश कुमार ने यह यात्रा की थी। 12वीं यात्रा 3 दिसंबर 2019 को पश्चिमी चंपारण के बगहा से शुरू हुई थी। इस यात्रा का नाम जल जीवन हरियाली था। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना था, लेकिन इस यात्रा के बहाने 2020 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी नीतीश कुमार ने अपनी यात्रा किया था और आज से नीतीश की 13वीं यात्रा भी पूर्वी चंपारण के मोतिहारी से शुरू हो रही है। इसका नाम समाज सुधार यात्रा रखा गया है। लाइव इंडिया के लिए पटना से अनिरुद्ध की रिपोर्ट।